हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द वर्क डन बाय द बैटरी इन माइक्रोजूल इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू स्टेडी स्टेट इज. फोर ऑप्शंस गिवन एंड फिगर इज आल्सो गिवन. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जब जो आपका चार्ज और वोल्टेज और कैपेसिटेंस गिवन है तो W इज इक्वल टू होता है बच्चों Q V के बराबर, या Q जो होता है आप ये भी ध्यान रखिए CV के बराबर होता है. तो ध्यान रखिए W इज इक्वल टू यहां से आपको मिल जाएगा, W इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बच्चों CV स्क्वायर के बराबर. यहां से W की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी बच्चों CV स्क्वायर के बराबर. और ये जो आएगा बच्चों ये आएगा आपका जूल में. एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, जब हम कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस जो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आता है बच्चों वो आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से आता है. और बच्चों जब हम कैपेसिटेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आता है वो क्या आता है बच्चों, मैक्सिमम आता है, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 कुछ इस तरीके से. अब अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे दो सीरीज हैं, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के बॉटम लाइन में दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. ऊपर भी बच्चों 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के सीरीज में कनेक्टेड है. तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट यानी कि अबव लाइन का इक्विवेलेंट बच्चों कैपेसिटेंस निकालूं तो 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 माइक्रोफैरेड प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड. बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो मिल जाएगा बच्चों 5/6 आएगा. तो बच्चों उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/5 माइक्रोफैरेड हमें यहां से मिल गया. इसी तरीके से बच्चों बॉटम में भी हमें 6/5 मिलेगा. तो जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, C की वैल्यू जो आ जाएगी 2 इंटू C इक्विवेलेंट, यानी कि अगर मैं कहूं ये आ जाएगा 12/5 माइक्रोफैरेड के बराबर हमें यहाँ पे मिलेगा. अब जो मैं इसको सिमिलरली सिंपल करके बना देता हूं इस फिगर को. जब बच्चों इसको मैं फिगर को सिंपल करके बनाऊंगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कैपेसिटेंस. यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ये आपका 6/5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस बन रहा है और ये भी अपॉन में 6/5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस बन रहा है. और इस तरीके से आपकी बैटरी जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूं बच्चों. ये जो बैटरी है आपकी ये 10 वोल्ट की बैटरी जो है यहाँ पे लगी हुई है. अब ये दोनों पैरेलली है, यहां से ध्यान रखिए ये दोनों जो है 6 माइक्रोफैरेड और बच्चों ये अपॉन में 6 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटेंस है ये दोनों पैरेलली हैं. सो बच्चों इनको हम ऐड करेंगे तो ये 12/5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो V की वैल्यू भी बच्चों गिवन है. V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट. यानी कि अब अगर हम W यानी कि वर्क में रखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू QV के बराबर था. तो QV यानी कि अगर मैं बात करूं तो CV स्क्वायर के बराबर. अब कैपेसिटेंस जो आया वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं. कैपेसिटेंस जो आया बच्चों ये 12/5 माइक्रोफैरेड में आया इंटू V स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 हमें यहाँ पे मिल रहा है. सो यहाँ पे और ये जो वैल्यू आएगी ये माइक्रो में था तो माइक्रो और ये जूल में आ जाएगी. सो W की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5 10 इंटू 10. बच्चों इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 दैट इज 24 यानी कि 240 माइक्रो जूल. यानी कि जो वर्क आया वो क्या आया 240 माइक्रो जूल के बराबर. बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मैं ऑप्शंस बता देता हूं. जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दैट इज 240 और माइक्रो जूल बच्चों ऊपर ही गिवन है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.